आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर स्टडी। आज की स्टोरी है जिसका नाम है जिम, एक लड़के का नाम है, एंड एन ओल्ड लेडी। जिम और एक बूढ़ी महिला। ठीक है, जिम एक लड़का है और एक ओल्ड लेडी, इनकी ये कहानी है। आपको रीड कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ट्रांसलेशन, हार्ड वर्ड, ग्रामर, स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें बताऊंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको स्टोरी मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे रीड कर सकते हैं। पहले आप वीडियो देख लीजिए, फिर खुद से रीड करके समझने का प्रयास करना। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ये टेस्ट है। रीड करके आप कॉम्प्रिहेंस कर पाते हैं कि नहीं, कौन सा टेंस लगा है, क्या उसका हिंदी मीनिंग निकलना चाहिए, एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, ये सारी चीज़ें आपको पता होगी, तभी आप ट्रांसलेशन कर पाते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, यहाँ से देखते हैं क्या हुआ। दिस इज, यह है, क्या है, द स्टोरी मतलब की कहानी। अब किसी स्पेशल कहानी की बात है इसलिए द स्टोरी बोला है। और जब भी द बोल के आगे नाउन लिखा रहता है ना, तो द क्यों लगाते हैं, क्योंकि इस नाउन को, इस स्टोरी को बताया गया। कौन सी स्टोरी, देखो ऑफ लगा के लिखा, ऑफ जिम, जिम की। कौन सी कहानी, जिम की कहानी, हमें पता है ना, इसलिए द स्टोरी लिखा है। ठीक है, दिस इज द स्टोरी ऑफ जिम, ये कहानी है किसकी, ऑफ मतलब जिम की। ठीक है, दिस इज द स्टोरी ऑफ जिम। एक जिम करके एक लड़का है, उसकी कहानी है ये। कौन है ये जिम, देखो कॉमा लगा के आगे उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। एन 11 year ओल्ड पुअर ऑर्फन बॉय। देखो एन 11 year मतलब कि 11 साल का, इसको ईयर पढ़ते हैं, ईयर। ठीक है, ओके। एक 11 साल का, 11 year ओल्ड मतलब 11 साल का, पुअर यानी गरीब, ऑर्फन यानी कि अनाथ, बॉय यानी लड़का। एक 11 साल का गरीब अनाथ लड़का, कौन है ये, जिम है। ये उसी जिम की ये कहानी है। ठीक है, ही अर्नड अ लिविंग बाय पॉलिशिंग पीपल्स शूज। ठीक है, ही अर्न अ लिविंग, देखो अर्न अ लिविंग में ईडी लग गया, अर्न अ लिविंग मतलब वो पास्ट फॉर्म है ना, वो जीविका चलाता था। अर्न करना और लिविंग का मतलब होता है अपना गुजारा बसारा करना, अपना खर्चा चलाना, जीविका चलाना, अपना जीवन चलाना, उसको बोलते हैं अर्न अ लिविंग। उसी की पास्ट फॉर्म में अर्नड है ना। ही अर्नड अ लिविंग, वो जीविका चलाता था कैसे, बाय पॉलिशिंग मतलब पॉलिश करके। क्या पॉलिश करके, पीपल्स मतलब लोगों के, शूज मतलब जूते, लोगों के जूते पॉलिश करके वो अपना घर चलाता था, अपना खर्चा चलाता था, अपना जीवन चलाता था। ठीक है, जिम बेयरली अर्नड एनफ, जिम बड़े मुश्किल से कमाता था, बड़े मुश्किल से कमा पाता था। इनफ यानी पर्याप्त, टू बाय कि वो खरीद पाए, खरीदने के लिए। 1 square meal a day, क्या मतलब होता है इसका, एक वक्त का संतुलित भोजन, एक वक्त का अच्छा खाना है ना, खाने लायक अगर वो कमाता था तो बड़े मुश्किल से ही कमा पाता था, है ना। देखो जिम बेयरली अर्नड एनफ, जिम बड़े मुश्किल से कमाता था, इनफ मतलब इतना पर्याप्त कि वो क्या हो जाए, टू बाय कि वो खरीद पाए, 1 square meal a day मतलब एक वक्त का अच्छा खाना, संतुलित खाना वो खरीद सके। इतना ही वो कमा पाता था, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं कमा पाता था। जब बस कमाता था और खा पाता था अच्छा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1 winter night, एक सर्द रात, सर्दी की, ठंड के दिनों की जो रात है उसको बोलते हैं विंटर नाइट। एक सर्द रात क्या हुआ, when it grew cold, जब इट, देखो इट का मतलब, देखो जब आप मौसम की बात करते हो ना तो इट लगाकर बताते हैं। कोई मौसम हो गया, कोई दिन की बात कर रहे हैं आप, तो इट से स्टार्ट करते हैं। जैसे आज संडे है तो इट इज संडे टुडे, ऐसा बोलते हैं, है ना। तो आज बहुत गर्मी, इट इज वेरी हॉट टुडे, बोलते हैं कि नहीं। तो वैसे ही इट ये मौसम की बात करी, मौसम। इट ग्रू मतलब हुआ, है ना, GROW, ग्रू की पास्ट फॉर्म है ग्रू, हुआ। क्या हुआ, मौसम। कोल्ड यानी ठंडा हुआ, आउट से यानी बाहर, है ना। मौसम बाहर कैसा हो गया, ठंडा हो गया, है ना। व्हेन इट ग्रू कोल्ड आउटसाइड, जब बाहर ठंडा हो गया पूरा मौसम, है ना, सर्दी की रात को, तब क्या हुआ, एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी महिला ने क्या किया, नॉक्ड, दस्तक दी, खटखटाया दरवाजा को। नॉक ऑन, कहां पर दस्तक दी, ऑन जिम्स डोर, जिम के दरवाजे पर दस्तक दी, मतलब दरवाजे ठकठकाया। ठीक है, खटखटाया, समझ गए, हाँ। व्हेन जिम ओपन द डोर, जब जिम ने ओपन मतलब खोला, ओपन की पास्ट फॉर्म ओपन, क्या खोला, द डोर, जब जिम ने दरवाजा खोला तब क्या हुआ, शी रिक्वेस्टेड, उसने विनती की, उस बूढ़ी महिला ने क्या की, ईडी लगा, पास्ट फॉर्म रिक्वेस्टेड मतलब विनती की, किससे, जिम से। तो रिक्वेस्ट जब आप किसी से करते हैं तो बीच में टू मत लगा देना, उससे, उसने मुझसे विनती की, तो ऐसा मत बोलना शी रिक्वेस्टेड टू मी, गलत है, शी रिक्वेस्टेड मी लिखना डायरेक्ट। तो ये पता चलता है रीडिंग से
कि रिक्वेस्ट वर्ब कैसी है भाई, इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, जिससे भी आपने विनती की डायरेक्ट लिखो, बीच में टू फॉर ये सब नहीं लगाना है ना। हाँ, तो जब दरवाजा खोला जिम ने, व्हेन जिम ओपन द डोर शी रिक्वेस्टेड हिम, तो उसने विनती की उस बूढ़ी महिला ने, ओल्ड लेडी ने, हिम यानी उससे क्या विनती की, टू गिव देने की, भैया दे दो मुझे ऐसा करके, देने की, हर यानी उससे उस बूढ़ी महिला को दे दो, ऐसा क्या विनती की, सम फूड कुछ भोजन। शी रिक्वेस्टेड हिम टू गिव हर फॉर सम फूड, उसने रिक्वेस्ट की उस जिम से, उस लड़के से कुछ भोजन दे देने के लिए कि भैया मुझे कुछ भोजन दे दो। शी हैड नॉट ईटन, उसने नहीं खाया था, शी हैड नॉट ईटन, उसने नहीं खाया था उस बूढ़ी महिला ने, फॉर डेज, कई दिनों से खाया नहीं था उसने कुछ। एंड लुक्ड वेरी वीक, और लग रही थी, कैसी लग रही थी, बहुत कमजोर, टू मतलब भी, और बहुत कमजोर भी लग रही थी। शी हैड नॉट ईटन फॉर डेज एंड लुक्ड वेरी वीक टू, शी हैड नॉट ईटन फॉर डेज मतलब उसने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया था और बहुत कमजोर भी लग रही थी। जिम हैड जस्ट वन लोफ ऑफ ब्रेड, देखो जिम हैड मतलब जिम के पास था, जस्ट केवल या सिर्फ, वन लोफ एक पिंड था। लोफ किसको बोलते हैं, इतना बड़ा एक टुकड़ा होता है ब्रेड का, इतना बड़ा कुछ, उससे उसी में से काट काट के स्लाइसेस बनाई जाती। तो स्लाइसेस बनाने के पहले जो पूरा एक पीस रहता है ना, उसको बोलते हैं लोफ, है ना, क्या बोलते हैं, लोफ। तो एक लोफ, दो लोफ ऐसा आप बोलते हैं। ब्रेड को, स्लाइस को भी गिनते हैं, वन स्लाइस, टू स्लाइस, लेकिन ब्रेड को डायरेक्ट एक ब्रेड, दो ब्रेड बोलते हैं क्या आप, नहीं बोलते, क्योंकि ब्रेड एक मटेरियल है ना। जैसे मिल्क है, जैसे वाटर एक मटेरियल है, वैसे ही ब्रेड भी क्या है, एक मटेरियल, जैसे शुगर एक मटेरियल है, वैसे ही, ठीक है। तो डायरेक्ट ब्रेड को आप गिन नहीं सकते, इसलिए लोफ करके गिना है उसको, लोफ ऑफ ब्रेड, वन लोफ, इस लोफ को गिना है, वन लोफ ऑफ ब्रेड। जैसे आपको बोलना है मैंने दो ब्रेड खाई, तो दो ब्रेड खाई ये गलत है, दो स्लाइस खाई आपने ब्रेड की, तो आपको बोलना आई एट टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, ऐसा बोलना है। आप डायरेक्ट ऐसा मत बोलना आई एट टू ब्रेड्स, नहीं, ब्रेड काउंटेबल नहीं है, ब्रेड्स हो ही नहीं सकता, उसको गिन नहीं सकते आप, समझ गए, ओके। तो जिम हैड जस्ट वन लोफ, जिम के पास थी केवल एक लोफ, मतलब पिंड, ऑफ मतलब का किसका, ब्रेड का एक ही पिंड बचा होता, लोफ बचा हुआ था, दैट जिसे ही वॉज वह था, क्या था, अबाउट टू ईट मतलब खाने ही वाला, जिसे वह खाने ही वाला था। देखो अबाउट टू के बाद जब वर्ब की बेस फॉर्म लिखते हैं ना, इसका मतलब आप वो काम करने ही वाले थे। जैसे मैं वहां जाने ही वाला था, कैसे बोलूंगा, आई वॉज अबाउट टू गो देयर, देखो वाला था बोला इसलिए वॉज लगाया। अगर मैं बोलूं मैं वहां जाने ही वाला हूं, तब कैसे बोलूंगा, आई एम अबाउट टू गो देयर, ऐसा हो जाएगा। अगर प्रेजेंट की बात है तो इज एम आर लगा देना, है ना, अबाउट टू के पहले, और पास्ट की बात है तो वॉज या वर लगा देना अबाउट टू के पहले, ठीक है। बस इतना ही रहता है इसमें, है ना। तो दैट जिसे ही वॉज अबाउट टू ईट, जिसे वो खाने ही वाला था जिम, उस लोफ को, ब्रेड के, फॉर डिनर मतलब रात्रि भोज में, अपने रात के खाने के रूप में, तभी क्या हुआ, ही हैडंट, हाँ ठीक है, वो उसे खाने वाला था जिम। ही हैडंट ईटन, उसने नहीं खाया था, उस जिम ने नहीं खाया था, एनीथिंग कुछ भी, द होल डे दिन भर से, पूरे दिन भर से जिम ने बेचारे ने कुछ भी नहीं खाया था, वो भी गरीब ही था, है ना, ठीक है। लुकिंग देखकर, एट किसको देखकर, देखो लुक के साथ हमेशा एट लगता है जिसको भी आप देखते हैं, है ना। लुकिंग एट द ओल्ड लेडी, उस बूढ़ी महिला को देखकर, ही थॉट उसने सोचा, दैट की शी नीडेड द ब्रेड मोर देन ही डिड, उसने सोचा दैट शी नीडेड मतलब उसे जरूरत थी, उस बूढ़ी महिला को जरूरत थी, द ब्रेड मतलब उस ब्रेड की, मोर मतलब ज्यादा, किससे, देन ही डिड जितनी की उसे थी, जितनी की उस जिम को उस ब्रेड की जरूरत थी, उससे ज्यादा जरूरत किसको थी, उस बूढ़ी महिला को थी, है ना। ऐसा उसने सोचा, ही थॉट, सोचा या उसे ऐसा लगा, आप ऐसा बोल सकते, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ डिड क्यों लगा है, देन ही नीडेड ऐसा होना था ना। देखो यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं बस, जैसे कि मैं बोलूं मैं तुम्हें राहुल से ज्यादा पसंद करता हूं, है ना, कोई लड़की है राहुल भी उसे पसंद करता है और मैं भी, तो मैं बोलूंगा मैं तुम्हें राहुल से ज्यादा पसंद करता हूं, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई लाइक यू, मैं पसंद करता हूं तुम्हें, मोर मतलब ज्यादा, देन किससे, मोर देन जितना कि राहुल पसंद करता है ना, देन राहुल लाइक, ऐसा नहीं लिखूंगा, देन राहुल लिखूंगा और लाइक नहीं लिखूंगा मैं, लाइक तो यहां आ गया ना। अब हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा राहुल के साथ, ये कौन सा टेंस चल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं हम, डू या डज लगाते हैं, तब राहुल के साथ डू आएगा कि डज आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट तो डज आएगा, यहां पर डज लगाएंगे ऐसा।
आई लाइक यू मोर देन राहुल डज, मैं तुम्हें राहुल जितना पसंद करता है उससे ज़्यादा पसंद करता हूँ, ठीक है, इस टाइप से, है ना। तो वही उसी सेंस में यहाँ पर इस्तेमाल किया है। देखो कैसे, ही थॉट, उसने सोचा, राहुल ने, दैट की शी नीडेड द ब्रेड मोर देन आई डिड, उसे जरूरत थी इस ब्रेड की ज़्यादा जितनी की मुझे थी, है ना, ऐसा, जितनी की उसे थी, उस राहुल को थी, ऐसा उस राहुल ने सोचा, उस लड़के ने, ठीक है ना। राहुल नाम था क्या उस लड़के का? नहीं ना, हाँ जिम नाम था, ओके जिम, उस जिम ने ऐसा सोचा उस लड़के ने। ही विलिंगली गेव, उसने इच्छा से, अपनी पूरी इच्छा से, गेव मतलब दिया, गिव की पास्ट फॉर्म में गिव यानी देना, गेव दिया, क्या दिया, हर, उसे दिया, क्या दिया, द ब्रेड, उसने इच्छा से उसे वह ब्रेड दिया। देखो किसे दिया तो पहले लिखा है और क्या दिया बाद में लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। इस टाइप से स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना। जैसे मैं बोलूँ उसने मुझे एक पेन दिया तो कैसे बोलूँगा, ही गेव मी अ पेन, ठीक है। तो जिसको दिया पहले लिखना है और जो सामान है उसको बाद में। सर आप पेन को पहले लिख सकते हैं लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, ही गेव, इस अ पेन को पहले लिख देता हूं, अ पेन, ही गेव अ पेन। अब मी बाद में लिख रहा हूं ना तो अब टू लगा के लिखना पड़ेगा, टू मी, ये स्ट्रक्चर है। या तो आप ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो, ठीक है, ही गेव अ पेन टू मी या फिर ही गिव मी अ पेन। तो यहाँ पर दूसरा तरीका है, पहले किसको दिया वो लिखा है और क्या दिया वो बाद में लिखा है, तो इसमें कोई टू वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। ही विलिंगली गेव, उसने इच्छा से दिया, हर यानी उसे, उस बूढ़ी माता को, ओल्ड लेडी को, द ब्रेड, वह ब्रेड दे दिया बेचारे ने। एज सुन एज मतलब होता है जैसे ही, द ओल्ड लेडी एट, उस बूढ़ी महिला ने खाया, ईट मतलब खाना, एट यानी खाया, जैसे ही, एज सुन एज मतलब जैसे ही, द ओल्ड लेडी, उस बूढ़ी महिला ने, एट मतलब खाया, क्या खाया, द ब्रेड, उस ब्रेड को खाया, वैसे ही क्या हुआ, शी ट्रांसफॉर्म्ड, वो बदल गई, इनटू मतलब में, किसमें, अ फेरी, एक परी में बदल गई, एक परी में तब्दील हो गई। ट्रांसफॉर्म मतलब होता है तब्दील हो जाना, किस चीज में, इनटू लगा के लिखते हैं, है ना। जैसे उस बूढ़ी महिला ने उस ब्रेड को खाया, ओल्ड लेडी ने, तो किसमें चेंज हो गई, किसमें तब्दील हो गई, एक परी में तब्दील हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई, ठीक है, समझ गए। शी वॉज हैप्पी विद जिम, वो खुश थी, किससे, जिम से बहुत ज्यादा वो खुश थी, विद जिम मतलब जिम से बहुत ज्यादा खुश थी, प्रसन्न थी उस पर। फॉर बीइंग, होने के लिए, फॉर क्या मतलब के लिए, बी यानी होना, बीइंग, फॉर बीइंग होने के लिए, क्या होने के लिए, सच अ गुड बॉय, ऐसा अच्छा लड़का होने के लिए, जिम का इस तरह से एक अच्छा लड़का होना, है ना, इस बात को लेकर के क्या थी, शी वॉज हैप्पी विद जिम। जैसे मैं बोलूं मैं आपसे बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी विद यू, ऐसा लिखते हैं, क्या आप मुझसे खुश हैं, मुझसे प्रसन्न हैं, आर यू हैप्पी विद मी, तो इस टाइप से पूछते हैं ना। शी वॉज हैप्पी विद जिम, वो जिम से बहुत ज्यादा प्रसन्न थी, फॉर बीइंग सच अ गुड बॉय, इस तरह का अच्छा लड़का होने के वजह से। शी ब्लेस्ड, उसने आशीर्वाद दिया, हिम मतलब उसे, उस जिम को आशीर्वाद दिया, किस चीज का आशीर्वाद दिया, तो विद लगा के लिखना है ना। शी ब्लेस्ड हिम, उसने आशीर्वाद दिया उसे, ब्लेस की पास्ट फॉर्म में ब्लेस्ड, है ना। लॉट्स ऑफ फूड मतलब बहुत सारे भोजन का आशीर्वाद दिया, एंड और रिचेस, रिचेस मतलब संपत्ति का, बहुत सारे भोजन और बहुत सारी संपत्ति का आशीर्वाद दिया, भैया तुम्हारे पास भोजन भी बहुत रहेगा और संपत्ति भी बहुत रहेगी, रिचेस मतलब अमीरी। उसके बाद क्या, जिम नेवर वेंट हंग्री, जिम कभी नहीं रहा भूखा, आफ्टर दैट डे, उस दिन के बाद से, आफ्टर दैट डे मतलब उस दिन से, उस दिन के बाद से जिम कभी भी भूखा नहीं रहा, जिम नेवर वेंट हंग्री, समझ गया। तो इससे क्या सीख मिलती है, गुड डीड्स, अच्छे कर्म, डोंट गो, वो कभी जाते नहीं है, अनरिवॉर्डेड मतलब बिना इनाम के, बिना फल के, बिना किसी पुरस्कार के अच्छे कर्म नहीं जाते, मतलब बिना पुरस्कार का आपका कोई भी अच्छा काम व्यर्थ में नहीं जाएगा, आपको उसका कुछ ना कुछ इनाम जरूर मिलेगा, ठीक है। कैसी लगी स्टोरी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और लाइक जरूर करना। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।